नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए लेकर आ गया हूं मैं एक बेहतरीन सी सीरीज जो कि चलते फिरते देख सकते हैं आप। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जो कि आप देखते हैं कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और जो कि बच्चा घबरा जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो फटाफट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे बुद्धा क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि तमाम आने वाली इस तरीके की वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आइए क्या है। तो आप ये कहेंगे 8 से 32 हो रहा है, तुरंत आप ये कहेंगे 8 चौक 32, तो 18 चौक 72 होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आप एक से ये कहूंगा कि एक काम कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा कर दो 32। वेरी गुड। 18 का वर्ग कर देंगे मेरे भाई, 18 का वर्ग। 18 का वर्ग क्या होगा, तो आप ये कहेंगे जी 324, 324 का आधा कितना होगा, 162 बनेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 256 का आधा कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 128। यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल का आंसर बताइए, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर बोलिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कैसा होगा, देखिए ग्रुप डी में भयंकर क्वेश्चन है। कोई बच्चा है जो आंसर दे दे। टॉप बेहतरीन लेवल की सीरीज चला रखी है ये मैंने। देखिए, अगर बात करी जाए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक काम कर लो, 21 पंजे 105। 105 से और अपनी तरफ से 3 की गुणा कर दो। जैसे 18 निम्मा 162। 162 यानी 3 की गुणा करेंगे तुरंत बनेगा कितना, तो आप ये कहेंगे 486। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 315। इसी प्रकार से कौन सा पैटर्न होगा, तो आप ये कहेंगे 21 सत्ते 147। 147 दिया तो आप ये कहेंगे ये नहीं बनेगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, यूनिट डिजिट एक हो जाएगी। अच्छा, 23 अट्ठे कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 8 तिया 24, और 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18। अगर मैं 3 से गुणा करनी चाहूँ तो 3 चौक 12, तुरंत आप ये कहेंगे ये भी नहीं होगा। 12 ग्यारह हम 132। 132 का मतलब आप समझ रहे हैं, तुरंत ये कहेंगे 132 तिया यानी यूनिट डिजिट खत्म। 16 धाम 160। 160 तिया कितने होंगे, 480, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए एनटीपीसी में कोई ऐसी शिफ्ट नहीं बची जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और बच्चा इसको देख के घबरा गया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग की बुक में नहीं मिल रहा था। आइए मैं लेके आ चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, बेहतरीन लेवल का है। पी, आप मुझे एक बात बताइए, पी कितना होता है, तो आप ये कहेंगे जी 16 होता है। डी कितना होता है, 4 प्लस 12। 12 और 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद में ये कितना होगा, 3 होगा। और डी कितना होगा, 4, और ये कितना आई 9। 9 और 4 13, और 3 ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे बी 2 ई 5, और एच कितना होगा, 8। 8 5 13, 13 और 3 16। अब 3 पे क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे 3 पे सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल का आंसर बताइए। आपसे ये कह रहा है, ये बताइए रेलवे ग्रुप डी में पूछा था कितनी स्ट्रेट लाइन है, लंबवत रेखा कितनी है, खड़ी हुई रेखा। तो आप ये कहेंगे जी 1 2 3 4। 4 तो लंबवत रेखा है ना, और एक ये रही 5 लंबवत रेखा है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ जी लंबवत रेखा कितनी होंगी, 5। अब आपसे मैं ये कह रहा हूँ जी इसमें त्रिभुज कितने होंगे, तो आपको ये पता है 1 2 3 4, इसका डबल कर दो। 4 दूनी कितने होंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 चौक 32। देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दो तो यहाँ बनेंगे और दो ही यहाँ बनेंगे। इस लाइन पे दो ही यहाँ बनेंगे, 2 तिया 6, यानी 32 और 6। तो हम ये कहेंगे त्रिभुज जो होंगे 38 होंगे। तो आप ये कहेंगे कितने, 5 और, हाँ जी, 8 चौक 32, 2 और 2 4, 2 6, 32 और 6 38। 38 ये रहे और दो ये रहे ऊपर, एक नीचे है एक ऊपर है। 38 और 2 40, यानी ट्रायंगल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 40। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है NEAT को ये लिख रहा है 3409। इसी उसी कोड भाषा में आपको LEARN को लिखाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए n कितना होता है, तो आप ये कहेंगे n होता है 14। 14 में से एक घटा दो, कितना बचेगा, 13। और 13 की यूनिट डिजिट लिख दिया इसने 3। 5 ई कितना होता है, 5। 5 में से एक गया कितना, 4। 4 ये मैंने लिख दिया। ए कितना होता है, एक। एक में से एक गया कितना, 0। टी कितना होता है, 20। 20 में से एक गया 19। 19 की डिजिट लिख दिया बस, इकाई अंक।
एल कितना होता है 12, 12 में से एक गया कितना बनेगा 11, 11 की डिजिट लिख दो सिंगल डिजिट 1, इकाई अंक। इसके बाद ई कितना होता है 5, 5 में से एक गया कितना लिखेंगे 4। ए कितना होता है 1, 1 में से एक गया कितना बनेगा 0। उसके बाद आर 18, 18 में से एक गया कितना बनेगा, तो आप लिखेंगे 17, 17 की यूनिट डिजिट 7। एन होता है 14, 14 में से एक गया कितना 13, 13 की डिजिट लिख देंगे कितनी 3। 140, 73 इस सवाल का आंसर बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर देंगे। देखिए ये कितना है जी, ये आपका 10 है, और ये कितना है मेरे भाई 12 है, और ये 15 है, और ये कितना है, तो आप देखेंगे ये 19 है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने जुड़ेंगे 5, और यहाँ पे कितने जुड़ेंगे 6। 19 और 5 कितने होंगे 24, 24 पे क्या आएगा x। अब 24 और 6 30, 30 का मतलब 26 प्लस 4, 4 पे क्या आएगा, तो आप लिखेंगे डी, यानी इस सवाल का आंसर बनेगा सी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। बस ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।